अब यहाँ पर कच्चे तेल पे करेंगे और उसके लिए हमारे साथ एचपीसीएल के फॉर्मर सीएमडी एम के सुराना है। मिस्टर सुराना, शुक्रिया आपके समय के लिए। 10% का एक नीजोक रिएक्शन है जो इजराइल ईरान के बीच हुआ और इस हफ्ते में अब 17% की बढ़त है जो कि बिगेस्ट वीकली गेन है 2021 के बाद। इतना बड़ा नीजोक रिएक्शन जो हमने मार्केट्स में आता हुआ देखा है, यहाँ से आपको क्या लगता है कितना बड़ा जियोपॉलिटिकल प्रीमियम क्रूड प्राइसेस में हम आगे कैरी करते हुए नजर आएंगे? नमस्कार मनीषा। जैसे आपने देखा है कि क्रूड प्राइसेस जब भी कोई न्यूज़ होती है उस पर एकदम सडनली ऊपर जाती है, लेकिन जब भी एक बहुत सडन स्पाइक होता है वो ज़्यादा दिन वहाँ पर रहता नहीं है। आज की तारीख में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन मिडिल ईस्ट के में चालू हुआ है ईरान और इजराइल के बीच में, उसके चलते डेफिनेटली क्रूड प्राइस में अभी प्रीमियम है, रिस्क प्रीमियम है। वो एक क्रूड की प्राइस का, एक यदि टेंशन एस्केलेट होता है उसके कारण, स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मस में यदि कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसके कारण शिप्स और इंश्योरेंस सबका एक मिला जुला और स्पेकुलेशन सबका मिला जुला एक रूप हम इसमें देख रहे हैं। आगे तीन पॉसिबिलिटी आज की तारीख में, ये एकदम एग्जैक्टली कहना कि ये ऊंट किस करवट पर बैठेगा वो उतना मुश्किल होगा, लेकिन तीन पॉसिबिलिटीज है। यदि ये जो टेंशन है ये इसी में कंटेंट रहता है, सॉल्ट होता है या एस्केलेट होता है। यदि ये एस्केलेट नहीं होता है, जिसमें पूरा मिडिल ईस्ट यदि इनखल होता है या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे यदि प्रॉब्लम नहीं आती है, तो मेरे ख्याल से ये थोड़े दिन में सेटल होगा। अभी आज की तारीख में जबकि ओपेक ने क्रूड की सप्लाई को बढ़ाया है पिछले 3 महीनों से ज़्यादा तेजी से, और शायद आगे भी कुछ बढ़ाएंगे। समर सीजन चालू है जिसमें ड्राइविंग सीजन है, जिसमें डिमांड बढ़ती है, उसके कारण शायद क्रूड प्राइस थोड़ी ऊपर रह सकती है, लेकिन बाद में मेरे ख्याल से इसका वापस नीचे आना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई स्ट्रक्चरल चेंज सप्लाई डिमांड में नहीं हो गया है जिसके कारण क्रूड प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। सो स्ट्रक्चरली यदि हम देखें तो 60-70 रेंज ही दिखती है, लेकिन ये जो न्यूज़ फ्लो है, जो टेंशन है, जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है, उसके कारण ये जो क्रूड प्राइसेस ऊपर आ रही है। और पिछले यदि पहले हम देखें कि जब भी ये बढ़ा है, इस अधिकतर तेल स्ट्रेट ऑफ होम से होके ही बहता है आगे, तो ये कमर्शियल रीजनिंग भी है कि इस एस्केलेट को आगे बढ़ने से रोका जाए। और उसके लिए मेरे ख्याल से मिडिल ईस्ट के जो भी सप्लायर्स हैं वो भी कोशिश करेंगे। और पहले भी टेंशन में जब ज़्यादा ईरान इराक वार भी हुआ और उस समय भी मतलब एकदम से सप्लाई वहां से बंद नहीं हुई थी। मिस्टर सुराना, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम जैसे क्रूड ऑयल प्राइसेस में हमने गिरावट आते हुए देखी थी इस साल में, एक होप थी कि शायद रिटेल के लिए प्राइसेस यहाँ पर कम किए जाएंगे फ्यूल के। अब बिकॉज हम रेंज के ऊपरी तरफ यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं, आप कहेंगे वो होप थोड़ी सी वेन होती हुई नजर आई है? यदि आप पिछले 2-3 साल से देखें तो जो पंप प्राइसेस है डोमेस्टिक मार्केट में वो अनचेंज रही है। जब क्रूड प्राइस ऊपर गई तब भी, और जब क्रूड प्राइस नीचे आई तो भी, उसमें थोड़ा एक्साइज ड्यूटी की इंक्रीज और डिक्रीज के साथ इसको मैनेज किया गया। सो जबकि सब लोग चाहते हैं कि पेट्रोल पंप की प्राइसेस कम हो क्योंकि क्रूड प्राइसेस गिर रही है वगैरह, लेकिन जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है उनको अपना इंटीग्रेटेड मार्जिन भी देखना होता है। एलपीजी में उनकी अंडर रिकवरी है, एक्यूमुलेटेड अंडर रिकवरी है, उसको भी कवर करना है। सो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता है कि अभी नियर फ्यूचर में प्राइसेस कम होने का चांस है। यदि क्रूड प्राइसेस बढ़ती है तो शायद हो सकता है एक्साइज ड्यूटी में ट्वीक करके उसको थोड़ा कम किया जाए, जो अभी थोड़े दिन पहले बढ़ाई गई थी। और स्पेशली चूंकि कुछ स्टेट्स के इलेक्शन भी आने वाले हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि अभी इमीडिएटली नियर फ्यूचर में, जब तक कोई पॉलिटिकल रीजन ना हो, ये प्राइस पंप प्राइस इंडिया में कम होगी। क्योंकि जब क्रूड प्राइस ऊपर गई थी तब बढ़ाई भी नहीं गई थी, तो मतलब एक स्टेबल प्राइस है। उसके कारण डोमेस्टिक मार्केट में वॉलेटिलिटी को सरकार ने कंटेन किया है, और मेरे ख्याल से यही थोड़े दिन महीने और चलेगा। मिस्टर सुराना, आपने कहा 60 to 70 का एक रेंज है, सो जो ब्रॉडली हम यहाँ पर बनता हुआ देखेंगे, लेकिन जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं। आपने मेंशन किया कि समर ड्राइविंग डिमांड भी यहाँ पर बनते हुए नजर आएगी। आगे जाकर टैरिफ की कंसर्न्स अभी यहाँ पर पूरी हटी नहीं है। ओपेक क्या करता है देखना होगा, इंटरेस्ट रेट कट्स भी हो सकते हैं, काफ़ी सारी अनसर्टनिटीज़ हैं। 60 to 70 की रेंज येस, बट अभी हम 75 पे काम कर रहे हैं। आप कहेंगे ये अपसाइड लोअर साइड स्पाइक्स देखने को मिलेंगे, स्विंगिंग ट्रेड्स, वॉलेटिलिटी परहैप्स एक नॉर्म बनेगा? मेरे ख्याल से सेकंड और थर्ड क्वार्टर में तो वॉलेटिलिटी बनी रहेगी, और शायद ये क्रूड प्राइसेस 70 के ऊपर भी रहे, क्योंकि अभी जिस तरीके से चल रहा है उसमें बहुत सारी चीजें हैं। एक ट्रेड वॉर अनसर्टेनिटी भी है, और शिफ्टिंग स्टेंसेस के ऊपर
सो डिमांड पे लोगों का सर्टेनिटी अभी नहीं है। क्रूड प्राइजेस उसके कारण भी थोड़ा तो डिमांड रीजन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि सप्लाई साइड पे तो ओपेक ने क्रूड सप्लाई बढ़ाई है, तो सप्लाई की कमी नहीं है। रादर यदि डिमांड नहीं बढ़ती है तो देयर में भी सप्लाई ग्लट। सो जो मुझे लगता है कि यदि बढ़ता नहीं है तो Q4 तक वापस प्राइसेस नीचे आना चाहिए। और क्योंकि जैसे मैंने बताया, स्ट्रक्चरली कोई रीजन नहीं है कि इसको 70 के ऊपर रहे। तो अभी जो भी चल रहा है वो रिस्क प्रीमियम है इस क्रूड प्राइसेस में। और ये रिस्क प्रीमियम रियलिटी है या स्केयर है या लोगों का स्पेकुलेशन है, ये जैसे जैसे टाइम जाता है वैसे वैसे थोड़ा और क्लैरिटी इसके ऊपर आएगा। चाइना और अमेरिका की जो बातचीत चल रही है उसके कारण भी थोड़ा कुछ फर्क पड़ सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से अभी जो ओवर राइडिंग फिनोमिना है वो मिडिल ईस्ट टेंशन। फेयर पॉइंट। मिस्टर सुराना, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए और काफ़ी डिटेल में हमें समझाने के लिए भी कि कौन से फैक्टर्स वॉच करने हैं। एंड द पॉइंट इज़ वेल टेकन कि 60-70 की एक ब्रॉड रेंज है यहाँ पर। ऑफ कोर्स हम स्पाइक्स यहाँ पर बनता हुआ देखेंगे, और जैसे मिस्टर सुराना ने हमें कहा कि अगले 2 क्वार्टर्स यहाँ पर वॉलेटिलिटी रह सकती है। साल खत्म होते होते तक शायद कुछ स्टेबिलिटी भी यहाँ पर बनती हुई नजर आए। वेल, इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। आप बने रहिए हमारे साथ। हम ब्रेक